मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम योग्यता राजपूत है। मैं आज आप लोगों को सीबीएसई हिंदी फोर्थ स्टैंडर्ड चैप्टर नंबर 6 योरेस्ट के साथ मेरी भेंट पढ़ाने वाली हूँ। इस चैप्टर के माध्यम से मैं आप लोगों को योरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बचेंद्री पाल जी के बारे में बताऊंगी कि बचेंद्री पाल जी ने किस तरीके से अपने योरेस्ट की यात्रा की। चलिए देखते हैं। हिम्मत और हौसले से व्यक्ति कठिन से कठिन काम को भी सरल बना लेता है। बचपन से पर्वतों पर चढ़ने का सपना देखने वाली बचेंद्री पाल ने अपने साहस आत्मविश्वास से अपना सपना पूरा किया। वे विश्व के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इस पाठ से हम जानेंगे कि उनकी यह यात्रा कैसी रही। कर्नल खुल्लर के साथ साउथ कोल तक की चढ़ाई के लिए 3 शिखर दलों के 2 समूह बना दिए। मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाई और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता कर मैं 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदौर जी ने मुझसे पूछा, क्या मैं उनके साथ चलना चाहूंगी। मुझे उन पर विश्वास था और साथ साथ अपनी आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। तो हमने आपको पहले ही बताया कि इस चैप्टर से हम बचेंद्री पाल जी के योरेस्ट यात्रा के बारे में जानेंगे। आगे हम उन्हीं से सुनते हैं वो कि उनकी योरेस्ट यात्रा कैसी रही। बचेंद्री पाल जी कहती हैं कि कर्नल खुल्लर के साथ जब वो साउथ कोल तक की चढ़ाई के लिए जा रही थी, तब उनका जो दल था, 3 शिखर दलों, जो उनका 3 शिखर यानी चोटी पर चढ़ने वाला दल था, वो उस दल के 2 समूह बना दिए गए। पहले उनका क्या था, जो मतलब चोटी पर चढ़ने वाला शिखर मीन्स 3 शिखर दलों मीन्स चोटी पर चढ़ने वाले जो 3 दल थे, उनके कितने 2 समूह बना दिए गए मीन्स 2 भागों में उन्हें बांट दिया गया। कह रही हैं कि मैं सुबह 4 बजे उठ गई। मैंने क्या किया कि सुबह सबसे पहले 4 बजे उठी और उसके बाद बर्फ़ को पिघलाया, फिर चाय बनाई, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर जो होता है माइनस के नीचे होता है, तो ऐसे में तो पानी वगैरह होना संभव नहीं है। जो भी होता है वो बर्फ़ वो बन जाता है। तो कह रही है कि मैंने चाय बनाई और कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता कर मैं 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। पहले मैं उठी और मैंने क्या किया कि बर्फ़ को पिघलाया, चाय बनाया और नाश्ता किया। नाश्ता करके मैं तंबू से निकल पड़ी। कहाँ, कौन से तंबू मीन्स जिस टेंट को, जिस कैंप को उन्होंने वहां पर लगाया था। अंगदौर जी ने मुझसे पूछा, क्या मैं उनके साथ चलना चाहूंगी। वो कह रही है कि बाद में अंगदौर जी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं उनके साथ चलना पसंद करूंगी। मुझे उन पर विश्वास था, मुझे उनके ऊपर विश्वास मीन्स यकीन था, और मैं उनके साथ साथ अपनी आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। ये नहीं कि सिर्फ मुझे उन पर विश्वास था इसलिए मैं उनके साथ चल पड़ी। नहीं, मुझे अपनी आरोहण की क्षमता मीन्स, आरोहण मीन्स होता है ऊपर चढ़ना। मुझे जो पर्वत के ऊपर चढ़ने की मेरी जो क्षमता थी, मेरी जो योग्यता थी, और कर्मठता, कर्मठता मीन्स होता है काम करने की शक्ति, और जो मेरे काम करने की शक्ति थी उसके बारे में मैं आश्वस्त थी। मैं पूरी तरीके से निश्चिंत थी, इसलिए मैंने उनके साथ जाने के लिए हाँ कह दिया, क्योंकि मुझे उनके ऊपर विश्वास था और साथ ही अपने ऊपर भी विश्वास था। सुबह 6:20 पर जब अंगदौर जी और मैं साउथ कोल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ाया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और ठंड बहुत अधिक थी। हमने बगैर रस्सी के चढ़ाई की। अंगदौर जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए। मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। आगे बचेंद्री पाल जी बता रही हैं कि सुबह 6:20 हुआ जब मैं अंगदौर जी के साथ साउथ कोल से बाहर निकली, और निकली तो दिन जो था ऊपर चढ़ाया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी जिससे मौसम जो था बहुत अधिक ठंडा हो गया था, और ऐसे में हमने बगैर रस्सी के चढ़ाई करना उचित समझा, और अंगदौर जी अपनी गति को एक निश्चित रूप में
बनाए रखे। ये नहीं कि गति मीन्स होता है चाल, ये नहीं कि कभी बहुत तेजी तेजी चलने लगे, कभी बहुत धीमे धीमे चलने लगे। अगर ऐसे चलते तो वो थक जाते। जैसे आपने खरगोश कछुए की कहानी सुनी होगी। खरगोश जो था वो जल्दी जल्दी चल रहा था, इसलिए वो थक गया। अगर वही अपने चलने को अपने चाल को उसने एक बराबर मात्रा में बना करके रखा होता तो शायद वो थकता नहीं और रेस भी जीत जाता। कछुआ किस लिए जीता? कछुआ धीरे धीरे अपनी चाल से चलता रहा, उसने हार नहीं मानी। तो ऐसे ही बचेंद्र पाल जी कह रहे हैं कि अंगदौर जी ने अपनी गति को, अपनी चाल को निश्चित कर लिया था और उसी चाल से वो ऊपर चढ़ते रहे, जिससे मुझे उनके साथ चलने में कोई कठिनाई मीन्स मुश्किल, कोई मुश्किल नहीं हुई। जमी हुई बर्फ की सीधी और ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हों। हमें बर्फ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। बचेंद्री पाल जी कहते हैं कि जो चारों तरफ बर्फ जमी हुई थी और बर्फ से जो चट्टान बनी हुई थी वो बहुत सीधी थी और ढलाऊ थी, मीन्स नीचे की तरफ ढलान थी, और साथ ही बहुत ही इतनी सख्त, सख्त मीन्स कठोर, और भुरभुरी मीन्स टुकड़े टुकड़े, बहुत सख्त थी। और उस पे बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों के मानो चादरें बिछी हो। उस पे बर्फ के इतने छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे बर्फ के चादर बिछे हों। और हमें अपने रास्ते को आसान बनाने के लिए उस बर्फ को फावड़े से काटना पड़ा। मीन्स बर्फ को रास्ते से हटा करके साफ करने के लिए हमें फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पहुंच गए। अंगदौर जी ने पीछे मुड़कर पूछा, क्या तुम थक गई हो? मैंने जवाब दिया, नहीं। ये सुनकर वो बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। फिर थोड़ी चाय पीने के बाद हमने पुनः चढ़ाई शुरू की। लहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था। अंगदौर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लहाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। तभी लहाटू ने गौर किया कि मैं उन ऊंचाइयों के लिए आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा कम ऑक्सीजन लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही अपनी ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे कठिन चढ़ाई आसान लगने लगी। उन्होंने कहा कि 2 घंटे से ही कम समय लगा जब मैं अपने शिखर कैंप मीन्स अपनी चोटी पर जो कैंप बनाया गया था उस कैंप पर पहुंच गई। अंगदौर जी ने पीछे मुड़ करके पूछा, अंगदौर जी ने मुझसे पूछा, क्या तुम थक गई हो? क्या तुम थक गई हो? मैंने जवाब दिया, नहीं। यह सुनकर के, जब मेरे नहीं का जवाब उन्हें मिला तो ये सुनकर के वो बहुत खुश हुए और साथ ही साथ काफी चकित भी हुए और आनंदित मीन्स खुश भी हुए। फिर थोड़ी चाय पीने के बाद हमने पुनः चढ़ाई प्रारंभ की। थोड़ी चाय पी हमने, वहाँ रुक करके थोड़ी चाय पी, और चाय पीने के बाद हमने अपनी चढ़ाई को वापस शुरू कर दिया। लहाटू, मेरे साथ जो लहाटू था उसने क्या किया कि नायलॉन की एक रस्सी लाया था, जिससे अंगदौर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लहाटू ने क्या किया था कि उस रस्सी को हाथ से पकड़े हुए बीच में चला। पहले अंगदौर जी चले, बीच में लहाटू जो था वो रस्सी को पकड़े हुए चला, और उसके बाद मैं चली। लेकिन बाद में लहाटू ने देखा कि जैसे ही मेरी ऑक्सीजन कम होने लगी, मीन्स जितनी अपेक्षा हमें जितनी ज़रूरत थी उससे जब मेरी ऑक्सीजन कम होने लगे तो मुझे वहाँ चढ़ाई में थोड़ी मुश्किलें तो लगने लगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरे ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी को जैसे ही उन्होंने बढ़ाया कि मुझे अपनी चढ़ाई जो थी वो कठिन से, मुश्किल से आसान लगने लगी। दक्षिण शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे अदृश्यता नहीं के बराबर हो गई थी। मैंने देखा केवल थोड़ी देर बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधी है। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे लगा कि सफलता बहुत नजदीक है। उन्होंने कहा कि दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति जो थी, हवा की चाल जो थी वो बहुत बढ़ गई थी।
और हवा के तेज झोंकों से भुरभुरे बर्फ, छोटे छोटे बर्फ के कण जो थे वो चारों तरफ उड़ रहे थे, जिससे दृश्यता मीन्स दिखाई देने योग्य, दृश्यता मीन्स दिखाई देने योग्य। तो जो हवा के कण बर्फ के कण हवा में जो तेजी से उड़ रहे थे, जिससे क्या हुआ था, दिखाई देने योग्य कुछ नहीं रह गया था। मीन्स कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, नहीं के बराबर हो गया था। मैंने देखा कि केवल थोड़ी देर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है। मैंने थोड़ी देर चढ़ाई की, उसके बाद देखा कि अब कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधी हो गई है, जिससे मेरी सांस रुक गई हो। ऐसा लगा कि जिससे मेरी सांसें रुक गई हो। मुझे लगा कि अब सफलता जो है वो बहुत नजदीक मीन्स बहुत पास आ गई हो। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। आगे वो कह रही हैं कि 23 मई 1984 का दिन था। वो कौन सा दिन था? 23 मई 1984 का दिन था। और समय क्या था? दिन के दोपहर के 1:07 हो रहे थे। और तब मैं कहाँ पर थी? मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं पहली भारतीय महिला थी। आगे देखते हैं। एवरेस्ट की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने मुख्य सुरक्षा का था। हमने फावड़े से पहले बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ पर अपना माथा टेक कर मैंने सागर माथा के ताज का चुंबन लिया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकाला, उन्हें अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा और छोटी सी पूजा करके इनको बर्फ में दबा दिया। उठकर मैं अपने दल के नेता अंगदौर जी के प्रति आदर भाव से झुकी। उन्होंने मुझे गले से लगाया। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुंचे और उन्होंने हमारे फोटो लिए। आगे बचेंद्री पाल जी कह रही हैं कि एवरेस्ट की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति एक साथ खड़े हों। इसके लिए सबसे पहले मेरे लिए जरूरी था, नीचे ढलान थी, तो सबसे पहले मुझे अपनी सुरक्षा का ध्यान करना था। मुझे अपने सुरक्षा के ऊपर ध्यान देना था। इसलिए मैंने क्या किया कि फावड़े से खुदाई की और खुदाई करके अपने आप को सुरक्षित कर लिया, अपने आप को ठीक कर लिया। और ठीक करने के बाद, अपने आप को सुरक्षित करने के बाद मैं घुटनों के बल बैठ गई और बैठ करके बर्फ पर अपना माथा टेक कर मैंने सागर माथा के ताज का चुंबन लिया। सागर माथा के ताज को का चुंबन लिया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र निकाला, जो मैं अपने साथ ले गई थी, और उन्हें अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेट करके उनको बर्फ में दबा दिया। पहले मैंने थोड़ा सा पूजा आराधना की और उसके बाद पूजा करने के बाद मैं उनको लाल कपड़े में लपेट करके वहीं बर्फ पर दबा दिया। उसके बाद मैंने उठ करके अपने दल के नेता अंगदौर जी के प्रति अपने आदर भाव को दर्शाया। जो उनके प्रति मेरा सम्मान था, मेरी भावना थी, उस भावना से मैंने उन्हें प्रणाम किया। मैं उनकी ओर झुकी। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और उन्होंने ऐसा देखा तो उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। कुछ देर बाद सोनम और पुलजर जो दूसरे दल में थे, सोनम और पुलजर भी पहुंच गए। उन्होंने भी हमारे साथ फोटो लिए। इस समय तक लहाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हमारे पहुंचने की सूचना दे दी थी। तब मेरे साथ वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर ने मुझे बधाई दी और बोले, देश को तुम पर गर्व है। हमने शिखर पर कुछ समय व्यतीत किया और अपनी वापसी 1:55 पर आरंभ की। अंगदौर जी और मैं साउथ कोल पर 5 बजे तक पहुंच गए। साउथ कोल के शिखर तक और वापस साउथ कोल की यात्रा चोटी पर रुकने सहित
10 घंटे 40 मिनट में पूरी करने पर सबने हमें बधाई दी। उन्होंने कहा कि जब मैं वहाँ पहुँची अपने मतलब अ, अपने दल के नेता के प्रति आदर भाव दिखाया, तो उसके बाद लाहाटू भी वहाँ पहुँच गए और उन्होंने हमारे नेता को हमारे एवरेस्ट पर पहुँचने की सूचना दी। उसके बाद उन्होंने वॉकी टॉकी को हमारे हाथ में दिया, जिससे कर्नल खुल्लर ने मुझे बधाई दी और उन्होंने कहा कि देश को तुम्हारे ऊपर गर्व है, तुम्हारे ऊपर घमंड है। हमने शिखर पर कुछ समय व्यतीत किया और हमने चोटी के ऊपर कुछ समय बिताए और समय बिताने के बाद मैंने अपनी वापसी यात्रा 1:55 पर आरंभ की। वहां से मैं वापस कब आए? 1:55 पर। पहुंची कब थी? दोपहर के 1:07 पर वहां पहुंच गई थी और उसके बाद थोड़ी देर वहां समय बिताने के बाद 1:55 पर मैंने वहां से अपनी वापसी की यात्रा आरंभ की। अंगदौर जी और मैं साउथ कोल पर शाम 5 बजे तक पहुंच गए थे और साउथ कोल से शिखर तक की जो वापसी इस यात्रा थी वो हमने 10 घंटे 40 मिनट में पूरी की, जिससे सभी ने हमें बधाइयां दी। मैं जब अपने तंबू से लौट रही थी, मैंने मेजर कुमार को कर्नल खुल्लर से वायरलेस पर बातें करते हुए सुना कि आप विश्वास करें या ना करें, श्रीमान बचेंद्री केवल 3 घंटे में ही नीचे वापस आ गई और वह इतनी चुस्त दिख रही है जितनी वह आज सुबह चढ़ाई शुरू करने से पहले थी। जब मैं नीचे वापस उतर रही थी, बचेंद्री पाल जी कह रही हैं, तब मैंने वापस मीन्स अपने तंबू पर मैं लौट रही थी, अपने टेंट में जो था मैं आ रही थी, तब मैंने मेजर कुमार कर्नल खुल्लर से वायरलेस पर बात करते हुए सुना। उन्होंने कहा कि आप विश्वास करें या ना करें, आप यकीन करें या ना करें, श्रीमान बचेंद्री ने केवल 3 घंटे में ही नीचे वापस आ गई। वह उतनी ही चुस्त, वह उतनी ही फुर्त दिख रही थी जितनी वह चढ़ाई करने पर थी। जब उसने चढ़ाई की शुरुआत की थी तब वो जितनी चुस्त फुर्त दिख रही थी, उतनी ही फुर्त वो नीचे आने पर भी दिख रही है। उतनी ऊंचे से चढ़ाई करने के बाद लोगों में जो थकान होती है वो थकान बचेंद्री के अंदर नहीं दिख रही है। वो भी महज 3 घंटे में ही वह नीचे वापस आ गई। मुझे पर्वतारोहण में श्रेष्ठता के लिए भारतीय पर्वतारोहण संघ का प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक तथा अन्य अनेक सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए गए। पद्मश्री और प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार की घोषणा की गई। सबके आकर्षण और सम्मान का केंद्र होना मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे बचेंद्री पाल जी कहती हैं कि मुझे पर्वतारोहण में श्रेष्ठता के लिए मीन्स जो पर्वतारोहण पर्वत पर चढ़ाई हमने की थी उसमें श्रेष्ठता के लिए, बड़प्पन के लिए मुझे भारतीय पर्वतारोहण संघ ने प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक तथा अनेक सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए। साथ ही मुझे पद्मश्री और प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार की भी मेरे लिए घोषणा की गई, मेरे लिए ऐलान किया गया और इन सबके बीच मैं सबके लिए आकर्षण और सम्मान का केंद्र बनी रही। लोग का खिंचाव मेरी तरफ था। आकर्षण मीन्स होता है खिंचाव, लोगों का खिंचाव मेरी तरफ था। लोग मुझे सम्मान दे रहे थे। ये देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो बचेंद्री पाल द्वारा लिखित एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पर आधारित है। ये चैप्टर कहाँ से लिया गया है? बचेंद्री पाल जी ने जो अपनी एक पुस्तक लिखी थी कि एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, उसका थोड़ा सा अंश यहाँ पर लिया गया था और बचेंद्री पाल जी के एवरेस्ट यात्रा के बारे में बताया गया। तो इस तरह से बचेंद्री पाल जी ने अपने साहस और अपने आत्मविश्वास से, अपने हिम्मत से नामुमकिन कार्य को भी मुमकिन कर दिखाया। बच्चों, अगर हमारे अंदर साहस हो, अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास हो, अगर हमारे अंदर अपने लक्ष्य को पूरा करने की भावना जागृत हो तो हम हर नामुमकिन कार्य को मुमकिन कर सकते हैं। बचेंद्री पाल जी ने हमें ये सीख इस पाठ के माध्यम से दी है। चलिए हम शब्दार्थ देख लेते हैं। शिखर, शिखर मीन्स होता है पहाड़ की
चोटी। आरोहण, आरोहण मीन्स होता है ऊपर चढ़ना। कर्मठता, कर्मठता मीन्स होता है काम करने की शक्ति। आनंदित, आनंदित मीन्स होता है प्रसन्न। स्थिर, स्थिर मीन्स होता है बिना हिले डुले। श्रेष्ठता, श्रेष्ठता मीन्स होता है उत्तमता। प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित मीन्स होता है सम्मानित। प्रदान, प्रदान मीन्स होता है देना। घोषणा, घोषणा मीन्स होता है ऐलान। आकर्षण, आकर्षण मीन्स होता है खिंचाव। थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चैप्टर जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।